हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं लेके आ गई हूँ मिस्टर DIY का स्टोर टूर। तो मैंने बहुत ही ज्यादा लोगों से सुना था कि यार यहाँ पे क्यूट स्टफ तो होता है बट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। बट यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी सस्ती चीजें भी हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था ये सॉफ्ट टॉय सेक्शन से। इसमें बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्ट टॉयज थे। आई मीन बिग साइज सॉफ्ट टॉयज से लेके स्मॉल साइज सब के सब थे। इनका जो प्राइस है वो वेरी करता है बिटवीन 160 to 550। आई मीन जो सबसे एक्सपेंसिव था वो था 550 का। एंड जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि यार ये ना बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की थी, बहुत ही प्रीमियम से लुक देते थे। सो ओवरऑल ये वर्थ द प्राइस थे। मुझे तो पर्सनली ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं लगे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। एंड ये गिफ्टिंग पर्पज के लिए भी बेस्ट है, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो इसी के साथ था ये फ्लोर मैट का सेक्शन। सो यहाँ पे बहुत ही सारे रग्स थे, फ्लोर मैट थे, बाथ मैट थे, बहुत ही ज्यादा वैरायटी के रग्स थे। इनमें कार्टून फ्लोर मैट भी थे जो कि आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं उनके रूम में। एंड इनका जो प्राइस था वो वेरी करता था बिटवीन 150 to 1000 डिपेंडिंग ऑन द साइज। सो नेक्स्ट था ये पाउच का सेक्शन। इसमें भी बहुत सारे मल्टीपर्पज पाउच हैं एंड इनमें भी बहुत सारी वैरायटी थी। इनका जो प्राइस था वो वेरी करता था बिटवीन 100 to 400 डिपेंडिंग ऑन द साइज। नेक्स्ट है ये जूट एंड टोट बैग। इनमें भी यार बहुत ज्यादा वैरायटी। तो नेक्स्ट है ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टेशनरी सेक्शन। एक बात तो DIY की है कि यार यहाँ पे ना पाउच की तो इतनी ज्यादा वैरायटी है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहे थे। एंड ये कोई बच्चों के लिए या फिर सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं थे, यहाँ पे बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, सबके लिए थे। एंड इनका जो प्राइस था वो वेरी करता था बिटवीन 70 to 450 डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन। ये थे कुछ व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड्स फॉर द किड्स। दिन में से कुछ लर्निंग गेम्स भी थे। प्राइस वॉज बिटवीन 120 to 300। नेक्स्ट था ये डायरीज का सेक्शन। ये तो मुझे पर्सनली वहाँ पे सबसे बेस्ट लगा। मेरा तो मन था कि मैं सारी की सारी डायरीज परचेज कर लूं। अगर आपको जर्नलिंग पसंद है ना तो ये आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। एंड इनका प्राइस भी डिफरेंट था। आई मीन किसी का भी फिक्स्ड प्राइस नहीं था, डिपेंड करता था कि कौन सा डिजाइन है या फिर कैसी क्वालिटी है पेजेस की एंड एवरीथिंग। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वालिटी जो थी वो हर चीज की बेस्ट थी। वहाँ पे क्वालिटी के मामले में तो किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ था। नेक्स्ट था ये स्मॉल नोटबुक्स का सेक्शन। इसमें सिलिकॉन वाले भी थे, नॉर्मल वाले भी थे, जो छोटे छोटे डायरीज होते हैं। एंड जो सिलिकॉन वाले थे वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड में थे, बट जो दूसरे वाले थे वो सारे रीजनेबल प्राइसेस पे थे। वो इतने भी महंगे नहीं थे, अराउंड 30 to 100 वेरी करता था उनका प्राइस। नेक्स्ट इसी के साथ है फाइल्स का सेक्शन। आप ये फाइल देखो, ये इतनी प्रीमियम थी ना, इतनी अच्छी क्वालिटी की थी। नेक्स्ट इसी के साथ है मिक्सर सेक्शन, जिसमें स्टिकी नोट्स थे, स्टिकर्स थे, हाईलाइटर्स थे, टेप्स थे, जो भी डिजाइनर चीजें थी, क्राफ्ट की चीजें, वो सारी इसमें थी। यहाँ पे ना बहुत सारी एडहेसिव चीजें थी, आई मीन ग्लूज, गम्स, टेप्स। एंड इन सारी चीजों का स्टार्टिंग प्राइस था ₹20। नेक्स्ट इसी के साथ है ये फैंसी पेन्स का सेक्शन। यहाँ पे सिंपल वाले भी थे जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, और ये बहुत ही फैंसी टाइप के पेन्स भी थे, बहुत ही क्यूट वाले। एंड इनका भी जो स्टार्टिंग प्राइस था वो आई थिंक ₹30 था। नेक्स्ट ये था इरेजर्स एंड शार्पनर्स का सेक्शन। यहाँ पे क्लच पेंसिल्स भी थे एंड यहाँ पे ना वो जो एक प्रॉपर स्टेशनरी सेट्स होते हैं वो भी थे। नेक्स्ट ये मिक्सर सेक्शन था, हाइलाइटर्स का, पेंसिल्स का, रूलर थे, सीजर्स थे, बहुत ही सारी चीजें थी। एंड अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना तो यार यहाँ पे ना क्लियरेंस सेल भी चल रही थी, जिसके कारण सारी चीजें ही डिस्काउंटेड रेट्स पे थी। नेक्स्ट ये थे बहुत ही क्यूट से ID कार्ड होल्डर्स। स्टेशनरी की वैरायटी तो यहाँ पे अनलिमिटेड थी, मैंने बहुत ट्राई किया काफी चीजें कवर करने का। नेक्स्ट था ये कैरी बैग्स का सेक्शन, जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट कैरी बैग्स थे ओकेजन के अकॉर्डिंग, लाइक बर्थडेज के लिए, क्रिसमस के लिए, बहुत सारी वैरायटी थी। नेक्स्ट इसी के साथ थे गिफ्ट रैपर्स। इनमें भी बहुत सारी वैरायटी थी, फैंसी वाले, नॉर्मल वाले, बहुत ही क्यूट थे। सारे सेक्शन मेनली जो बर्थडे पार्टीज के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए, गिफ्टिंग के लिए, ये सारा बेसिकली उन्हीं के लिए था। ये सारी डेकोरेशन की आइटम्स जो हमें बर्थडेज के लिए या फिर किसी इवेंट के लिए चाहिए होती है। इनमें ना केक टॉपर्स भी थे, अगर आप बेकिंग करते हो तो अगर आपको डिफरेंट वैरायटी चाहिए, बहुत सारे थे यहाँ पे, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। सभी चीजों का प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल था, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं थे। नेक्स्ट था ये गिफ्टिंग का सेक्शन। यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शंस थी, कैंडल्स की, फ्लावर पॉट्स की, बहुत सारी चीजें थी। ये था फोटो फ्रेम्स का सेक्शन। आई मीन जस्ट लुक एट दिस फोटो फ्रेम्स, ये इतने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। ये बहुत टाइप के थे, कोलाज की फॉर्म में भी थे, सिंपल वाले भी थे, सारी वैरायटी थी यहाँ पे। नेक्स्ट इसी के साथ में ना जो गिफ्ट पैकेजिंग के लिए बॉक्सेस होते हैं वो भी थे। मतलब आप देख
सकते हो कितनी वैरायटी थी एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे थे। अगर आपको क्राफ्टिंग पसंद है या फिर हैम्पर्स बनाते हो तो भी उसके लिए परफेक्ट थे। एंड यार प्राइसेस ऑनेस्टली बहुत ही रीजनेबल थे। वीडियो को मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगी क्योंकि यार बहुत सारी चीजें थी, सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर करना तो नहीं है पॉसिबल। कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगी जिसमें मैंने किचन आइटम्स, होम डेकोर, ज्वेलरी, ये सारी चीजें कवर की हैं। चलिए मैं आपको एक क्विक लुक दे देती हूँ नेक्स्ट पार्ट का।